हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत जेंगसू से होती है। वो गुस्से में शिगवा की ड्रेस पर वाइन गिरा देता है। शिगवा कोशिश करती है कि बात ज़्यादा न बढ़े। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन जेंगसू अभी भी गुस्से में है। वो ग्रूम से कहता है कि उसने फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इसलिए वो पनिशमेंट के तौर पर 3 ग्लास वाइन एक साथ पिएगा। जेंगसू एक के बाद एक वाइन पीना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शिगवा वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस आ रही होती है, जेंगसू बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। जेंगसू गुस्से में शिगवा का फ़ोन नंबर मांगता है ताकि वो उसकी खराब हुई ड्रेस के पैसे भेज सके। शिगवा मना कर देती है और कहती है रोंग ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे अभी भी तुम में इंटरेस्ट है। शिगवा उसे बोल देती है कि जाओ, तुम मुझसे बोल देना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सब भूल चुकी हूँ। जेंगसू ताना मारता है कि लोग कितनी जल्दी अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं। शिगवा को याद आता है कि कैसे उसने प्रपोज करते वक्त कहा था कि वो हमेशा वेट करेगी। शिगवा कहती है मैं भी इंसान हूँ, फीलिंग्स बदल जाती है। जेंगसू भी पलटकर कहता है हाँ, मेरी भी बदल गई, और जेंगसू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शिगवा टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। शिगवा को रोते देख लिंग वहाँ आता है और उसे संभालता है। वो शिगवा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है और कहता है तुम बच्चों की तरह क्यों रो रही हो। वहाँ लिन भी है जो दूर से गुस्से में ये सब देख रहा था। लिन शिगवा से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही वक्त है या नहीं, या मुझे हॉल में ही रुकना चाहिए था, पर तुम्हें रोते देखकर मुझे लगा कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आज तक किसी को कन्फेस नहीं किया, पर मैं इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता। लिन सीधा सीधा शिगवा से कहता है अब मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता है मैं क्या फील करता हूँ। वो एडमिट करता है कि 30 साल की उम्र में ऐसे बिहेव करना थोड़ा बचपना लग रहा है, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। मैंने खुद से कहा कि मत जाओ, पर देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए। शिगवा शॉक में है और कुछ बोल नहीं पाती। लिन उसकी सिचुएशन संभालता और उसे ड्रेस दे देता है, क्योंकि पहले वाली वाइन से ख़राब हो गई थी। वो उसे ड्रेस चेंज करने भेज देता है। ड्रेस चेंज करने के बाद शिगवा और लिन फंक्शन से निकलने का डिसाइड करते हैं। फ्रेंड पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तो शिगवा टायर्डनेस का बहाना बनाती है। वहीं सामने से जेंगसू आता है, पर शिगवा उसे एक बार मुड़कर भी नहीं देखती और सीधा निकल जाती है। रास्ते में लिन को लगता है कि उसने प्रपोज करके शिगवा को अनकंफर्टेबल कर दिया है। तभी शिगवा सॉरी कहती है। लिन कहता है सॉरी बोलकर डिस्टेंस मत बनाओ, अगर पसंद नहीं हूँ तो सीधा बोल दो। शिगवा समझती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है, पर वो अभी एक पुराने रिश्ते से बाहर निकल रही है। वो कहती है कि जब तक वो पूरी तरह से मेंटली रेडी ना हो वो किसी और के साथ कमिट नहीं हो सकती। लिन थोड़ा हर्ट होता है पर समझदारी दिखाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम रिजेक्ट करोगी, पर अब क्या तुम मुझे ऑफिस में अवॉइड भी करोगी। शिगवा कुछ नहीं कहती। फिर वो उसे ड्रॉप करने की जिद करता है, पर शिगवा मना कर देती है, जिसे लिन को बुरा लगता है। दूसरी तरफ जेंगसू और रोंग साथ जा रहे होते हैं। जेंगसू बीच रास्ते में ही रोंग को छोड़कर काम का बहाना बनाकर निकलने लगता है। रोंग भड़क जाती है। वो कहती है शिगवा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, पर तुम अभी भी पुरानी बातों में फंसे हो। रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है, ये मुझे अब समझ आ रहा है। तुम मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हो। जेंगसू साफ बोल देता है तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रोंग इल्ज़ाम लगाती है कि जेंगसू अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा है क्योंकि वो शिगवा को कुछ बोल नहीं पा रहा। जेंगसू पलटकर कहता है कि बात हम दोनों की हो रही है, पर तुम बार बार शिगवा का नाम बीच में ला रही हो। फिर जेंगसू डायरेक्टली पूछता है रोंग तुम्हारा और शिगवा के बीच क्या बात हुई, तुमने उससे माफ़ी क्यों मांगी। रोंग बिना सोचे सच बोल देती। वो एडमिट करती है कि उसने शिगवा को टेस्ट करने के लिए झूठ बोला था कि लिन और उसके बीच कुछ चल रहा है। जेंगसू कहता है तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था,
तुम्हें बस सिगवा से आगे निकलना था। तुम्हें खुशी मिलती है जब वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते को देखकर लो फील करती है। तुमने मुझे सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ किया। जेंगसू पुरानी बातों को याद करता है जहाँ से सारी गलतफहमियां शुरू हुई थी। पुराने दिनों में रोंग ने जेंगसू से झूठ बोला था कि सिगवा ने जानबूझकर उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल के बारे में नहीं बताया। जब जेंगसू ने सिगवा की साइड लेना चाहा तो रोंग ने ड्रामा किया, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, मैं विक्टिम हूँ और तुम मेरी परवाह नहीं कर रहे। रोंग ने ही जेंगसू को फोर्स किया था कि वो सबके सामने सिगवा से सवाल करे। ये सब समझने के बाद जेंगसू पूरी तरह टूट चुका है। वो ठंड में खड़ा होकर अपनी गलती का पछतावा कर रहा है। दूसरी तरफ सिगवा घर आकर सोने की कोशिश करती है पर लीन के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन सिगवा की मम्मी के घर एक आंटी आती है। वो सिगवा को प्यार से बुलाती है, सिगवा आओ मेरे पास बैठकर खाना खाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। सिगवा चुपचाप खाना खाने बैठ जाती है पर उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ है। फिर वो आंटी सिगवा को देखकर पूछती, इतनी सुंदर बेटी है, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? उसकी मम्मी कहती है कि उनके लिए तो सिगवा अभी भी बच्ची ही है और उन्होंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। आंटी कहती, सुनो सिगवा, लाइफ पार्टनर हमेशा सोच समझकर सिलेक्ट करना चाहिए। सिगवा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लीन ने भी वही वर्ड सिलेक्ट यूज किया था जब उसने उसे ऑप्शन देखने को कहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। सिगवा की मम्मी उसे उसके दादा दादी के घर भेजती है गिफ्ट देकर। आंटी हैरान है कि डिवोर्स के बाद भी सिगवा की मॉम अपने पुराने सास ससुर से इतना प्यार करती है। मॉम समझाती है सिगवा को उन्होंने ही पाला है, उनके बीच का रिश्ता कभी कम नहीं होना चाहिए। फिर सिगवा वहां पहुंचती ही अपनी दादी से मिलती है। दादी सिगवा को लेकर गार्डन में ब्रोकली तोड़ने जाती है। रास्ते में वो एक आदमी को देखकर गुस्सा करती है। वो सिगवा के पापा की नई गर्लफ्रेंड के पिता हैं। दादी उसे निकम्मा बोलती क्योंकि वो अभी भी सिगवा की मम्मी को ही अपनी असली बहू मानती है। उसके बाद दोनों गार्डन की तरफ जा रहे होते और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।